कहानी कंटिन्यूज करते हुए इस एपिसोड में देखते हैं कि क्वानशिक की दादी जब मारने के लिए एसुन के पीछे जाती है तब क्वानशिक और उसकी माँ दादी को रोकते हैं। तब क्वानशिक अपनी दादी से पूछता है कि उसकी दादी एसुन के पीछे क्यों पड़ी है। तभी उसकी माँ बोलती है कि एसुन को क्वानशिक पसंद नहीं है, उसने उसके मुंह पर ये बोला है। अगले सीन में देखते हैं कि क्वानशिक एसुन के जूते लेकर एसुन के पीछे जाता है और उसे अपने हाथों से जूते पहनाता है। फिर दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं तो एसुन बोलती है, साथ में रहने से प्यार थोड़ी होता है, वो तो इसलिए साथ रहती है क्योंकि उसके साथ रहेगी तो वो भी बिजनेस करना सीख जाएगी, ना कि उसे फंसाने के लिए उसके साथ रहती है। और बोलती है उसे शादी नहीं करनी, वो किसी टापू के लड़के से शादी नहीं करेगी, किसी सॉल के लड़के से शादी करेगी। ये सब सुनकर क्वानशिक बोलता है कि वो उसकी जेब से अपना हाथ निकालकर किसी सॉल वाले के जेब में डाले। ये सब क्वानशिक की दादी और उसकी माँ दूर से देख रहे होते हैं। तभी उसकी दादी उसकी माँ को डांटती है कि वो अपने बेटे को मना क्यों नहीं करती। उसकी माँ बोलती है उनके पीछे मत पड़िए, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। उसकी दादी कहती है इसी बात का तो डर है। उसकी माँ दादी को समझाती है कि क्वानशिक एसुन पर सिर्फ रहम करता है और उसे शादी नहीं करेगा। एक तरफ हम देखते हैं कि क्वानशिक और एसुन साथ में जा रहे होते हैं तो एसुन उसके हाथ में मछलियों को देखकर कहती है कि मुझ पे तरस क्यों खाते हो। क्वानशिक बोलता है कि तरस खाना होता तो किसी भिखारी पर खाता, 10 साल से तुम्हारे आगे पीछे घूमता हूँ, क्या ये तरस है? तो एसुन पूछती है कि क्यों घूमते हो। एसुन अपने बारे में बहुत बुरा भला कह रही होती है। तभी क्वानशिक अपनी जेब में हाथ डालकर एसुन का हाथ पकड़ लेता है। जब एसुन बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तभी वो उसे किस कर लेता है। तभी वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो घर जा रहे होते हैं तभी एसुन फिर मना कर देती है कि वो फिर भी उससे शादी नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद जब एसुन अपने घर जाती है तो वो बहुत खुश होकर और नाचते हुए अपने घर जाती है और उसका छोटा भाई वही खाना खा रहा होता है। एसुन भी जाकर वहीं बैठ जाती है और अपनी छोटी बहन को ढूंढने लगती है। तभी वो पास के अलमारी के पास जाकर कवर हटाती है तो जो देखती है उसको देखकर बहुत ही झटका लगता है कि उसके सौतेले बाप का अफेयर चल रहा होता है। उस अलमारी में उसके सौतेला बाप और साथ में एक औरत होती है जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। वो प्रेग्नेंट होती है। उसकी सौतेली माँ एसुन को अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। एसुन रोते हुए अपनी दादी के पास जाकर रोने लगती है। तभी उसके चाचा उसे एक बुसान की फैक्ट्री में जाकर काम करने के लिए बोलते हैं और कमाए हुए पैसे उनको देने को बोलता है कि घर भेज दिया करना। एसुन रोने लगती है। वो क्वानशिक के पास जाकर रोते हुए बोलती है कि क्या वो अपनी दादी के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि सिर्फ एक वही है जो उसकी इतनी परवाह करता है। रोते हुए वो शिकायत करती है कि मैं ही क्यों, टापू का लड़का मिलेगा मुझे। क्वानशिक के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो उसे वादा करता है कि वो उसे सब कुछ तो नहीं दे सकता पर वो उसे खुश रखेगा। तभी दोनों गले लगाकर बहुत रोने लगते हैं। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अगली रात दोनों भागने की कोशिश करते हैं। दोनों अपने अपने घर चीजें चुरा कर भागते हैं। एसुन अपने सौतेली माँ के कपड़े पहनकर भागती है। दोनों भागकर पानी के जहाज पर चढ़ जाते हैं और एक कोने ढूंढकर उससे बैठ जाते हैं। तभी उस शिप का कैप्टन उनसे पूछताछ करता है तो एसुन बोलती है कि वो दोनों पति पत्नी हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर कैप्टन पहचान लेता है कि दोनों बालिग हैं और अपने घर से भाग कर आए हैं। शिप बुसान में रुकती है और वो दोनों बुसान उतर जाते हैं और ज्वेलरी की शॉप पे जाकर अपने गहने बेचते हैं। पर शॉप की ओनर शक करने लगती है कि कहीं उन्होंने चोरी तो नहीं की। पर एसुन कहती है वो क्वानशिक की दादी का है। ऑनर उनसे उनकी आईडी मांगती है पर उनके पास आईडी नहीं होती। वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो लोग एक होटल के अंदर जाकर रूम लेने की कोशिश करते हैं पर बहुत मनाने के बाद होटल की ऑनर उन्हें एक दिन का कमरा रेंट पर देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी एसुन बोलती है कि क्वानशिक उसके लिए लोहे की कुल्हाड़ी है, कोई सोने या चांदी का लालच भी दे तो वो नहीं लेगी। ये सुनकर क्वानशिक मन ही मन में बहुत खुश होता है। एक तरफ क्वानशिक की माँ एसुन के सौतेले माँ बाप से जाकर उनके भागने के बारे में पूछती है कि वो लोग कहाँ गए और क्या पहना था उन्होंने। दूसरी तरफ बुसान में दोनों के खाने पीने के लिए वहाँ की मकान मालकिन लाई होती है और बोलती है ये सब फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेंगे। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं और देखते हैं कि सारा सामान गायब है, चोरी हो चुका है, तभी उन्हें खाने का बिल मिलता है जो फ्री नहीं था। जब वो मकान मालिक को बोलते हैं तो वो उनकी बात नहीं सुनते। तभी मकान के मालिक गलती से उनका जेजू का एड्रेस बता देता है।
जिससे दोनों को शक हो जाता है कि सामान इन्होंने ही चोरी की है। पर फिर भी मकान के मालिक उनका सामान देने से मना कर देते हैं। वो दोनों बाहर बैठकर अपने आप को कोसते हैं कि दोनों बुसान वालों की बात में कैसे आ गए और बेवकूफ कैसे बन गए। तभी एसुन उनके घर से अपना सामान चुराने का प्लान बनाती है और क्वानशिक को भी समझाती है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि अपना सामान ही चुरा रहे हैं, जो कि गलत नहीं है और गलत के साथ गलत ही होना चाहिए। रात होते ही दोनों घर में चुपके से घुस के अपना सामान लेने चले जाते हैं। पर जब एसुन छोटी बच्ची के बाल से अपना क्लिप निकालने की कोशिश करती है, तभी सभी लोग जाग जाते हैं और वो लोग एसुन को पकड़ लेते हैं जब वो भागने की कोशिश करती है। तभी क्वानशिक एक बड़ा कदम उठाता है। वो बेस्ट रनर होता है, सामान फेंक कर दौड़ता है, मकान के मालिक को एक जोरदार फ्लाइंग किक मारता है और एसुन भी औरत के बाल पकड़कर खींच देती है। यहाँ अपना एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड देखने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।